अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में चैप्टर 3 डायनेमिक्स इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो कंप्लीट न्यूमेरिकल से क्या मुराद होता है कि जो न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हैं और जो न्यूमेरिकल चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, वो तमाम न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्या है चैप्टर 3 डायनेमिक्स, कंप्लीट न्यूमेरिकल, वर्क एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट, एंड ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल, सब शामिल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अगर अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। देखो ग्रुप की जो पूरे साल के लिए फ़ीस है ना, वो 3000 है। अब इस 3000 रुपये में ना आपको तमाम मटेरियल मिल रहा है, नोट्स, गेस्ट पेपर का सॉल्व, लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और MCQs बुक्स, सब कुछ मिलेगा। यकीन मानो पूरी की पूरी आप घर बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हो ऑनलाइन। सही है, तो ज़रूर ऐड होना। पूरे साल के लिए फ़ीस है, ये एक महीने की नहीं है। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है। जस्ट आपने कंडीशन को अच्छी तरह समझना है, न्यूमेरिकल आपका जो है वो पूरा ईजीली हो जाएगा। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, और इसमें ना वर्क एग्जाम्पल में काफ़ी न्यूमेरिकल दिए हैं। मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल है मोमेंटम का, ठीक है। तो ये चैप्टर तो पूरा हम पढ़ चुके हैं, जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। देखो कहा हुआ है आकार ऑफ मास। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, ये एक कार हो गई। अब आपको पता है ना भाई, एक कार है तो इसका कोई ना कोई मास तो होगा। वो मास आपको गिवन किया हुआ है जो कि है 800 kg। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो ये है कि यहाँ आप बना लो गिवन डेटा, ठीक है, और फिर यहाँ आप लिख लो टू फाइंड, ठीक है। अच्छा अब ये गाड़ी क्या कर रही है, रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है। यानी इसके पास देखो, जब भी कोई चीज़ मूव करेगी ना, उसके पास मोमेंटम होगा। अब कैसे, ज़रा यहाँ सोल्यूशन में समझो। जब भी कोई चीज़ मूव करेगी उसके पास मोमेंटम होगा। कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, Vm है ना। तो अगर वेलोसिटी है और मास तो ऑब्वियस है, होगा ही चीज़ के पास। तो अगर वेलोसिटी है चीज़ के पास और मास है तो मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्यों निकालते हो, मोमेंटम इसलिए निकालते हो ताकि पता चल सके कि इस चीज़ को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी दे दी इस गाड़ी की, आपको वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी पर सेकेंड। तो मास कितना आ गया हमारे पास 800 kg, वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेट एज। अच्छा मोमेंटम क्या होगा ये आपने बताना है। मोमेंटम को हमेशा हम P से डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था। तो चलो इन दोनों को रख लेते हैं। तो 800 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास कितना आएगा 1600, यानी 1600, ठीक है। तो और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, याद रखना। मोमेंटम का यूनिट आप ये भी लिख सकते हो kg, ये भी लिख सकते हो, देखो kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मोमेंटम का यूनिट लिखा जाए न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इसी से बना है न्यूटन सेकेंड। जस्ट s मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट, और जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो। पहला न्यूमेरिकल समझ में आया, देखो कितना आसान सा था। अच्छा अब चलो दूसरा करते हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। चलो मैं आप लोगों को ना पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा ताकि आपको ना मुश्किल ना हो समझने में, ठीक है। 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, कोई बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो है ना यहाँ एक अच्छा सा ट्रक बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बोला है ना, तो हम ट्रक बना लेते हैं। अब आगे अगर वो बता देते हैं कि कौन सा ट्रक है, वैसे तो ये गाड़ी ही बन गई, ठीक है। ट्रक बनाते हैं, महंगा वाला ट्रक है ये। अच्छा तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास यानी m जो कि है 60 kg का, सही है। इस मूविंग एट अ वेलोसिटी, अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है, मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी जो कि है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ गिवन डेटा लिखो, गिवन। आप पेपर में भी चाहो ना इस तरह से कर सकते हो, ये अच्छा पेपर में भी लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, पर ना करना बेहतर है, आपको यहाँ समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं। तो v कितना दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दे दिया 60 kg।
अच्छा अब देखो एक बात याद रखना, लॉजिकली देखें ना तो 60 केजी एक ट्रक का मास तो नहीं हो सकता। साइकिल का मास ले लो, साइकिल पे एक बच्चा बैठा हुआ है उसका मास है, ठीक है। वैसे चाहो तो ट्रक भी बना सकते हो क्योंकि वर्ड इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगेन पूछ रहे मोमेंटम क्या होगा, तो कुछ भी वो सिनेरियो बदल लें मगर मान मोमेंटम ही रहे तो ठीक है। अब m क्या है आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। लाइफ कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने इसलिए करता हूं ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। तो 300 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो यूनिट में कि केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों जैसा बेहतर लगे आप स्टूडेंट्स उसमें लिख सकते हो। अच्छा अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी। वो फोर्स आपको पता करनी है जो बॉडी को रोक सकती है। अच्छा अब फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन, और रेस्ट में रखना है 4 सेकेंड के लिए। अच्छा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ना 3 kg का आ जा रहा है। कंसीडर कर लो ये एक बॉडी है, ठीक है। समझ लो अभी ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। यहां पर आके हम इसे रोकना चाहते हैं, तो बेशक अगर हमें रोकना है तो हमने इसे फोर्स देनी होगी, जब ही रुकेगी ना। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यूँ चलता हुआ जा रहा हूँ तो कोई सामने से अगर मुझे रोक ले हाथ लगा के तो मैं रुक जाऊंगा, यही सिनेरियो है। अच्छा अब इसका मास देख लेते हैं, गिवन डेटा फिर टू फाइंड मास देख लेते हैं कि मास कितना है इसका। अच्छा टाइम देख लो, पहले टाइम भी दे दिया है तो 4 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो वेलोसिटी आ गई, ये इनिशियल है क्योंकि जब रोकोगे, जब इसको रोकोगे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अभी जिससे ये चल रहा है जो कि है 16 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। सही है, 2 वेलोसिटीज होती है इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यूनिट लिख लो चाहो तो, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। द मास ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का मास देखो मैंने गाड़ी या कुछ और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मास बहुत कम था। तो m इज इक्वल टू 3 kg। पता करनी है फोर्स। अच्छा अब फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसके अंदर आपके पास वेलोसिटी भी आती हो और टाइम भी आता हो? नहीं है ना। अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद होगा जो कि हमने ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन देखा था, है ना। अच्छा अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर पी, जो कि पी आपके पास होता है एम वी। अब देखो मास तो मास रहेगा चाहे बॉडी इनिशियल वेलोसिटी में हो या फाइनल वेलोसिटी। देखो अभी मैं चल रहा हूँ, मेरा मास है, तो क्या रुकने के बाद मास तब्दील होगा? नहीं। हाँ काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो सकती है मोमेंटम, लेकिन मास तब्दील नहीं होता। तो आपके पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया? एम, ठीक है, वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। ऑब्वियस है। अच्छा अब आगे फर्दर करते हैं, मास कितना है? मास हमारे पास है 3 और 0 है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा तो मास हमारे पास कितना है? 3 और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 16 और टाइम हमारे पास कितना था? 4। ठीक है चलो, तो ये तो 0 हो गया, 3 और ये 16 और ये 4। ये कितने पर आता है? 1 पर। ये कितने पर आता है? 4 पर। तो -3 4, तो F जो आ रहा है वो -12 न्यूटन आ रहा है। अब 12 न्यूटन क्यों? क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है फोर्स को, इसीलिए। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? बस यही बात आपको समझानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई हो, तो कोई मुश्किल नहीं बनेगा। क्रॉस कैलकुलेशन कर लेता हूँ ताकि, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल बहुत इजीली डन हो गए, जस्ट फॉर्मूले लगाए और आंसर आ गए। अच्छा अब थोड़ा सा हमारे पास एक बड़ा न्यूमेरिकल है, तो मैं इनको रिमूव करके वो कराता हूँ। मज़ेदार न्यूमेरिकल है काफ़ी, सही है, मज़ेदार मज़ेदार। चलो हार्ड न्यूमेरिकल होते हैं ना तो पढ़ाने में मज़ा भी आता है। उसकी वजह यह है कि फिर पता चलता है कि टीचर को कितना आ रहा है। तो हर तरीके से ये है कि आपको चीज़ें सीखनी है।
मैं आप लोगों को यहाँ कहूँगा कि आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। ग्रुप में मटेरियल मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप घर बैठकर अपनी पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करूँ या कहाँ जाऊँ कि जिससे मेरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो। चलो चलो, बोर्ड हमारा रिमूव हो गया। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 4, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। एक गन है जिसका मास है, देखो भाई, देखो गन कभी शायद आपने ज़िंदगी में तो होल्ड नहीं की होगी, लेकिन कभी जब बड़े हो जाओगे गन होल्ड करने का मौका मिलेगा, तो उसका मास, मैंने भी ज़्यादातर कभी गन होल्ड नहीं की, लेकिन जो बंदूक होती है उसका मास, पिस्टल का मास तो कम ही होता है, लेकिन जो बड़ी गन होती है उनका मास काफ़ी होता है, 3-4 किलो इस तरह का करीब करीब होता है। तो मैंने यहाँ बनाई तो पिस्टल है, लेकिन मास इसका मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। समझो ये इसका मास है, ऑफ मास, इसका मास है आपके पास 8 kg का, ठीक है। 8 kg इसका मास आ गया। फायर अ बुलेट ऑफ मास, अच्छा जो बुलेट है इसके अंदर, आपको पता है ना बुलेट डलती हैं इसके अंदर, यहाँ बुलेट होती हैं जो कि ये फायर कर रही होती है। तो बुलेट का जो मास है वो 2 मास हो गए। सबसे पहले यहाँ गिवन डेटा लिख लो ताकि बात समझ आए, और 2 फाइंड लिख लो। एक मास हो गया गन का, जिसे हम बोल देते हैं mg, g का मतलब मास ऑफ गन, तो वो 8 kg का हो गया। अच्छा, इसमें जो बुलेट है उसका मास है mb, या मास ऑफ बुलेट कहेंगे हम उसे, ठीक है, mb, तो जो कि है हमारे पास 40 ग्राम की, सही है, विथ अ वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी किसकी होगी? बुलेट की होगी बेशक, ठीक है। तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो आपके पास v लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बल्कि इसे u लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 वेलोसिटी है ना। देखो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो मैं u लिखूंगा, और गन, अब आगे मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको क्या है। विथ अ वेलोसिटी कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अच्छा देखो, आपने देखा होगा जब ये गोली यहाँ से फायर होती है, जब गोली यहाँ से फायर होती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होने को आती है। मैं ज़रा समझा देता हूँ। समझो ये एक गोली है और ये मेरी गन है। जब ये गोली इसमें से निकलेगी ना, तो गन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो यूं पीछे आता है और गोली को लेकर आगे फिर जाता है। बात समझ आई? चलो सही से देखो। समझो ये एक गन है, गन में से गोली फायर हुई, गोली आगे चली गई, लेकिन इसका प्रेशर इतना होता है कि ये जो गन के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पीछे जाता है, यूं पीछे जाता है और फिर यूं वापस आता है ताकि गोली दोबारा चेम्बर में आ जाए। तो ये जो पीछे गया इसको कहते हैं रिकॉइल। ये जो पीछे गया, पीछे कॉइल यानी पीछे गया तो गोली लेकर आया, उसे रिकॉइल कहा गया। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है कि ये पीछे कितनी स्पीड से गया। इसको हम बोलेंगे v, और v2 बोलेंगे इसे हम, सही, बल्कि vf तो नहीं बोला गया, हाँ v बोल दो, तो जस्ट v बोल लो। u क्या हो गई? बुलेट की वेलोसिटी जो है 100, बल्कि इसकी ज़्यादा ही वेलोसिटी होती है तो कम ही बता रहा है। सारा डेटा मिल गया। अब यहाँ पर देखो लगेगा क्या, अच्छा नहीं बल्कि v1, एक मिनट ज़रा मैं, हाँ सही है, u ही सही है। अच्छा इन्हें 1 कर लो, 1 1, उसकी वजह अभी मैं बताता हूँ क्यों 1 करा रहा हूँ। अच्छा बल्कि ये v नहीं है, ये u नहीं है, v है, v2 है, ये v1 और v2। अब ज़रा बात सुनो, देखो u और v में कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी नोटेशन अलग अलग होती है ना, इसलिए, और कोई मसला नहीं है। अच्छा अब ज़रा मेरी बात सुनो, अभी गन आपके पास ऐसे है ना, आपने फायर नहीं किया, आपके पास गन ऐसे है। देखो गन निकालते हो पहले यूँ गन को एम किया जाता है ना, फिर फायर किया जाता है। अभी मैंने गन जस्ट एम की है, तो ज़रा इसकी वेलोसिटी बताओ, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने फायर ही नहीं किया। तो u क्या हो गया मेरे पास? 0। u1 क्या हो गया? 0। और बुलेट भी फायर नहीं की है तो u2 भी मेरे पास 0 हो गया, है ना। तो जब तक आप बुलेट फायर नहीं करोगे u1 u2 आएगा ही नहीं, तो ये बात याद रखना। अच्छा तो यहाँ कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, सही है।
अच्छा, अब पता क्या करना है, V1 पता करना है। V2 गिवन है, V1 पता करना है हमें यहाँ पे। तो चलो V1 निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ आ जाएगा, V2 यहाँ आ जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 V2। सही है, हुआ क्या, ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, माइनस हो गया, तो M1 V1 इधर रह गया। अब V1 नीचे आके M1 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। पहले इक्वेशन बना लो ताकि ना काम आसान हो जाए। क्या है, M1, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ रख के यहाँ कर लेते हैं, बल्कि चलो यहाँ कर लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो M1 कितना है, M1 हमारे पास है अब देखो यहाँ हमने Mg और Mb लिखा है, तो हम देख लेते हैं कि M1 किसे हमने कहा, Mg को हमने M1 कहा क्योंकि पहले दिया हुआ था, और इसको हमने M2 कह दिया। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, जो पहले मिला था उसे M1, जो बाद में मिला था उसे M2 कह दिया। तो M1 ऐसे लिखे रहने देते हैं, U तो 0 है मैंने लिख दिया, प्लस M2 लिख देते हैं, और U2 भी 0 है, U1 भी 0 है, U2 भी 0 है, तो इसलिए उन्हें मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद M2 कितना दिया हुआ था मुझे, देखो M2 दिया हुआ था 40 ग्राम। अब आई होप यहाँ ग्राम नहीं रखना होगा, kg रखना होगा, तो kg में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो MB या M2 इज इक्वल टू 0.04 kg होगा। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करा दिया, तो 0.04, और यहाँ आ गया मेरे पास V2, इसे मैंने V2 ही लिख दिया, और मास कितना दिया हुआ है घन का, यानी M1 दिया हुआ है 8। अच्छा, ये सब 0 हो गए, बस वो रह जाएगा 0.04, और V2 कितना दिया हुआ था 100 डिवाइडेड बाय 8, तो V1 निकल आएगा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रिकॉइल हो रहा है, तो ये 0.5 आ रहा है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस जिस कॉन्सेप्ट समझना था थोड़ा सा, फिर ये आसान ही था। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। चलो अब फर्दर न्यूमेरिकल करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी था, बाकी लेंदी नहीं होंगे। अच्छा, अब हमारे पास है वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। चलो, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। समझो ये एक बॉडी है, इंसानी बॉडी ले लेते हैं, इसको मुझे धक्का देना है ताकि ये आगे बढ़े। आगे बढ़ेगी तो क्या आएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी, है ना, और वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास कोई। तो इसको धक्का देने के लिए, एक्सेलरेशन लगाने के लिए फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, वही फोर्स आपने बतानी है। तो गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। गिवन डेटा आपको कितना दिया हुआ है, गिवन डेटा आपको मास, इस बॉडी का मास देखो 50 kg दिया हुआ है, इंसान का मास इतना ही होता है, और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स आपने बतानी है, तो कोई मुश्किल नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ बता सकते हैं, F इज इक्वल टू MA। तो ये F आ गया, ये M50 आ गया, फोर्स लगा लो 500 नहीं 250। अब न्यूटन इसका यूनिट होता है क्योंकि न्यूटन भाई साहब के नाम पर है। सही है, देखो ये कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा एक समझने वाला न्यूमेरिकल आ गया, आओ उसको समझते हैं। अब हमारे पास है हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, देखो लिखा हुआ क्या है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार। देखो ये गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी को अगर आपने रोकना है, ये गाड़ी चल रही है, अभी इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मास भी है इस गाड़ी के पास। इस गाड़ी को अगर आपने रोकना है कुछ टाइम बाद, तो इस पे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जब ये गाड़ी रुकेगी, यही फोर्स आपने फाइंड करनी है, यही फोर्स फाइंड करनी है। सही है, समझ आ गया, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार। अच्छा, अब इस गाड़ी का मास कितना है
1000 kg। गाड़ी का मास बहुत ज़्यादा होता है, इंजन वगैरह सब लगा होता है ना, उसमें लोग भी बैठ जाते हैं। तो मास कितना है 1000 kg, 1000 kg। फ्रॉम इट्स वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ये 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर में रख के कैलकुलेशन नहीं होगी, मीटर पर सेकंड में होगी। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। तो कर लेते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ आया? अच्छा, अभी तो गाड़ी के पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, जब ये रुकेगी तो क्या हो जाएगी फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 0, ये इनिशियल गिवन है। सही है, आगे पढ़ते जाते हैं तो डेटा समझ आता जाता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद इसे रोका जा रहा है 40 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा अब फोर्स पता लगानी है ना। अब बहुत सारा डेटा गिवन है, लेकिन फोर्स के लिए हमारे पास एक ही चीज़ चाहिए, हमें F = ma, ये फॉर्मूला चाहिए। मास तो मिल गया, असल मसला ए का आ रहा है, ए निकालते हैं फॉर ए। अब देखो कोई ऐसी इक्वेशन याद है मोशन की जिसमें vi भी हो, vf भी हो और डिस्टेंस भी हो, टाइम ना हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो vf² = vi² प्लस 2as, ये इक्वेशन यहाँ पूरी तरह फिट हो रही है। तो vf तो 0 हो गया, तो देखो मैंने 0 लगा दिया। vi कितना गिवन गया 20 का स्क्वायर प्लस 2s कितना दिया 40, और a तो पता लगाना है। सही है, इसको इधर ले आओ, 20 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2 और 40 = a, 2 और 40 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, a आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 2 × 40, आंसर इज 5। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, रिटर्टेशन हो रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी फॉर एफ। तो एम ए, तो 1000 -5, तो ऑब्वियस है 5000 आएगा, -5000 न्यूटन। देखो कितनी ज़्यादा फोर्स आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी एक भारी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको रोकना भी मुश्किल आ जाता है। सही है, समझ में आया? देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जस्ट अच्छा सा फॉर्मूला लगाकर मैंने आपको इसे करा दिया। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ना आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, घूम फिर कर आना होता है। फिजिक्स बगैर न्यूमेरिकल के तो कर ही नहीं सकते आप, बगैर न्यूमेरिकल के इसका कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से अच्छे आने चाहिए। सही है बच्चों? चलो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और आप लोगों को कोई मोटिवेशन बात बताऊँ? नहीं सर, पहले आप न्यूमेरिकल कराते हैं। चलो कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ना हमेशा कोशिश करा करो भाई कि अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल फॉलो करोगे ना, आधी कामयाबी तो वैसे ही मिल जाती है। और जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता, जब दिल करा बैठ गए, जब दिल करा उठ गए, तो वो दिल फिर करता ही नहीं है कि पढ़ाई करें, बस दिल करता है यार कुछ आराम ही करते रहें। तो इससे बचा करो, टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करा करो। अच्छा चलो, न्यूमेरिकल की वर्डिंग बड़ी है लेकिन न्यूमेरिकल छोटा है। अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न। देखो समझो ये साइकिलिस्ट है, मतलब ये आपके पास एक टर्न बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के ऊपर एक साइकिल चला रहा है बंदा, एक बंदा इस सर्कल पे साइकिल चला रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस साइकिल चला रहा है इस पे। अब चलाएगा तो टर्न तो लेना पड़ेगा ना, तो समझो वो टर्न ले रहा है अलोंग अ सर्कल। देखो सर्कल की बात हो गई। अच्छा, अब इसका रेडियस तो होगा ना बेसिकली, इसे आर कॉल कर लेते हैं। अब गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। रेडियस कितना है? रेडियस इसका है 20 मीटर का। स्पीड कितनी है? v, जिसे हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड की। इफ द कंबाइंड मास ऑफ, अच्छा साइकिल का मास और जो इस पे बंदा बैठा हुआ है, दोनों का मिला मास अगर हम चेक करें तो कितना आ रहा है
साइकिल का मास तो बहुत ही कम होता है ना, तो इसीलिए दोनों का मिला के चेक करेंगे तो 60 kg निकल कर आएगा। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने फ्रिक्शन बतानी है, स्टैटिक बतानी है। दैट रोड एग्जर्ट ऑन द टायर्स, जो रोड लगा रहा है टायर पे, देखो अब यहाँ पर ये टायर और इसके दरमियान फ्रिक्शन होगी ना, ये आपने बतानी है। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, रेडियस मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, मास मिल गया, एफ चाहिए फ्रिक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम लगा लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी सेंट्रीपिटल, हाँ क्यों, क्योंकि देखो वो सर्कल में है ना, तो सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, तो लगा लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे को फ्रिक्शन दे देगी हमारी। तो कितनी है मास, कितनी है हमारे पास, मास हमारे पास है 60 की, वेलोसिटी हमारे पास है 5 के स्क्वायर की, और रेडियस हमारे पास है 20 का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 × 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, 75 न्यूटन। ये इतनी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है इसके ऊपर, रोड और साइकिल पे। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था आपका, बाकी तो आप माशाल्लाह से खुद भी इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आगे भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे, मतलब बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल चलता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे, आप करते रहेंगे, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, वो भी इतने ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, न्यूमेरिकल चलता रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि मैं कौन से न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, आप खुद देख सकोगे। बस 1 मिनट जस्ट, हाँ ठीक है। मोमेंटम के न्यूमेरिकल में है ये न्यूमेरिकल, मोमेंट मैं लिख भी दूंगा टॉपिक कौन सा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल कौन सा होगा। मोमेंटम का न्यूमेरिकल है 1b से करेंगे, ठीक है, 1b चल रहा होगा आपके सामने न्यूमेरिकल। कह रहे हैं फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। देखो समझो ये एक बॉडी है, बच्चा है, ये बच्चे पता है ना बहुत हल्के हल्के होते हैं, तो ये बच्चा है, इसका मास है, ये बच्चा चल रहा है, इसका मोमेंटम आपने बताना है। ठीक है, मास लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, टू फाइंड मास कितना है इस बच्चे का। इस बच्चे का मास है आपके पास 6 kg का। ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी काफ़ी वेलोसिटी है। अच्छा, अब मोमेंटम बताना है, तो कोई मुश्किल तो है नहीं ना भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ, P = mv। तो P कितना है 6, सॉरी M कितना है 6 और V कितना है 25, तो इन दोनों को जस्ट कैलकुलेट लगा लो आपस में, आपका आंसर आपके सामने होगा 25 × 6 150 न्यूटन सेकेंड। ये लिख लेना, यूनिट आसान होता है, भूलते भी नहीं है बच्चे इस तरह का यूनिट। चलो बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा, अब इस मोमेंटम का ही C करते हैं, ठीक है, 1 का C आ रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, जरा बात समझना, यही वाला न्यूमेरिकल करना है, यही वाला न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, यही वाला न्यूमेरिकल करना है। सेम बच्चा है जो मूव कर रहा है। अब समझ लो आपको वेलोसिटी नहीं पता, देखो यहां तो वेलोसिटी पता था ना, अगले न्यूमेरिकल में वेलोसिटी नहीं पता, मोमेंटम पता है, सही है। अच्छा, अब जरा देखो, गिवन डेटा टू फाइंड, देखो तसव्वुर करो आपको वेलोसिटी नहीं पता, v आपको पता करना है, मोमेंटम आपको गिवन कर दिया जो कि है 200 न्यूटन का, न्यूटन सेकेंड, तो कोई यूनिट इन्होंने यही यूज़ किया है। अच्छा, मास सेम है, वही सेम स्टूडेंट है जो मूव कर रहा था, या वो बच्चा है जो मूव कर रहा था। अब बस आपने वेलोसिटी बतानी है, सेम फॉर्मूला लगेगा जो पहले यूज़ किया कि P = mv, तो P और क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, 200 और 6, चलो कर लो कैलकुलेट, 200 डिवाइडेड बाय 6, 3.33 मीटर पर सेकेंड। देखो सेम ही चीज़ थी, बस उधर मोमेंटम मांगा, इधर वेलोसिटी मांगी, मोमेंटम गिवन कर दिया था, मास आप बच्चे का ही लोगे ऊपर से, ठीक है,
मास के बगैर तो निकल ही नहीं सकता ना मोमेंटम। चलो समझ आ गया। अब हम अगेन मोमेंटम का ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 2b कर रहे हैं, 2b। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन सा हो रहा है, 2b चल रहा होगा, देख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात है ही नहीं। अब बॉडी ऑफ मास, देखो एक बॉडी है, मास कितना है, हाँ 10 kg का है, समझो ये भी एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे का मास है 10 kg, हो सकता है ना छोटे बच्चे का मास इतना ही होता है। गिवन डेटा लिखो, 2 फाइंड लिखो। अच्छा, बच्चे का मास कितना है, मास ऑफ द स्टूडेंट इज 10 kg, सही। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये बच्चा मूव भी कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स एक्ट, अच्छा इस बच्चे पे फोर्स लगेगी 5 सेकेंड के लिए, टाइम बता दिया, ये 5 सेकेंड लिखा है, टाइम है, फोर्स नहीं है, वो फोर्स लेगा तो शायद आप समझो फोर्स दिया हुआ है 5 सेकेंड। टू रिड्यूस वेलोसिटी, अच्छा इस देखो हो क्या रहा है, ये बच्चा मूव कर रहा था, इस पे किसी ने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से, फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई, 5 सेकंड के लिए, इस पे फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी ना, अब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड पर आ गई है, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड पर आ गई है। थोड़ा समझो जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो मैं मूव कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, मेरा मास इतना है, मुझ पे कोई फोर्स लगाएगा तो अब मैं हल्के हल्के मूव करूंगा ना, मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, ऐसा ही हुआ, और इतने टाइम के लिए फोर्स लगी है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपने मोमेंटम बताना है, फोर्स लगने से पहले फोर्स लगने के बाद, दोनों बताना है। तो 2 मोमेंटम निकल कर आएंगे, एक होगा P1, ये वो मोमेंटम है जो फोर्स लगने से पहले होगा, और P2 ये वो मोमेंटम है जो फोर्स लगने के बाद होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं मोमेंटम बिफोर, फोर्स लगने से पहले देखो मोमेंटम ज्यादा आएगा, मोमेंटम बिफोर फोर्स, ठीक है। तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू mv, देखो इसी से निकल आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो फोर्स का इफेक्ट बता रही है कि फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको कोई और ज्यादा कैलकुलेशन की टेंशन नहीं है, जस्ट वेलोसिटी रखनी होगी। तो मास तो सेम ही रहना उसका 10 kg, पहले 10 ही था ना, हाँ। तो जब उस पर फोर्स नहीं लग रही थी उसका मोमेंटम कितना आ रहा था, 100 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, फॉर मोमेंटम आफ्टर फोर्स, फोर्स लगने के बाद मोमेंटम क्या निकल कर आएगा, mv। देखो ये 1 है, ये फाइनल पे है, लिख लेते हैं, या 2 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मास तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। देखो 20 न्यूटन सेकेंड, देखो जब फोर्स नहीं लग रही थी मोमेंटम ज़्यादा था, जब फोर्स लगी तो मोमेंटम कम हो गया। तो यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते हैं 5a, नहीं 5b है, बल्कि 5b करते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल है हमारा 5b, 5 न्यूमेरिकल कौन सा हमारा, 5b है हमारा, सही है। न्यूमेरिकल चल रहा होगा तो टेंशन नहीं है कि कौन सा करा रहे हैं। द फोर्स, अच्छा फोर्स लग रही है बॉडी पर, अच्छा अब देखो मास बहुत ज्यादा है तो समझ लो ये एक कार है, कार कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कार पे फोर्स कितनी लग रही है, कार पे फोर्स लग रही है, इस तरफ लगा लेते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और मास कितना है गाड़ी का, गिवन डेटा लिख लेते हैं। देखो मास, फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है 3400 न्यूटन की, और मास कितना है, नहीं मास, हाँ मास कितना है 850 kg, नज़र आ रहा है ना, थोड़ा नीचे नीचे करके लिख दे, लेकिन आई होप नज़र आ रहा हो। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता करनी है, ये पता करनी है, सोल्यूशन डाल लो, सिंपल है, एम ए लगा लो, तो ये फोर्स हो गया, ये एम हो गया, ये ए हो गया, फोर्स कितना था 3400 डिवाइडेड बाय 850, एक्सेलरेशन काफ़ी कम होगी क्योंकि इस पे मास ज़्यादा आ रहा है, फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
दिस इज अवर एक्सेलरेशन। सही, समझ आ गया। अच्छा, अब इसी का बी कर लेते हैं जिसमें फोर्स पता लगाते हैं। तो 5 का सी कर लेते हैं, बल्कि बी किया है ना, सी कर लेते हैं। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन अ बॉडी। समझो ये एक बॉडी है, ये अगेन कार ही ले लेते हैं। समझो ये आपके पास एक बॉडी है, इस पे कितनी फोर्स मैं अप्लाई करूं कि ये रुक जाए, कितनी फोर्स इस पे अप्लाई करूं। मास इसका कितना दिया हुआ है, एम। तो गिवन डेटा देख लो, ओ फाइंड देख लो। तो मास कितना आ गया 425 kg, और फोर्स कितनी लगाऊं कि ये रुक जाए, या इसकी वेलोसिटी या इसकी एक्सेलरेशन b जितनी हो जाए, कितनी फोर्स इस पर मैं अप्लाई करूं कि इसकी एक्सेलरेशन b जितनी हो जाए। तो एक्सेलरेशन कितनी लिखनी होगी हमें, इतनी लिखनी होगी, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर जितनी करनी है। तो ज़रा सोल्यूशन कर लो। F इज इक्वल टू एम में m कितना है 425 और 4, तो ये कितना आएगा आपके पास। मैंने 4 रख के कैलकुलेशन किए, थोड़ा सा और नंबर भी आ रहे हैं। तो 425 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई 425, तो आ रहा है 1700 न्यूटन। अच्छा, अब देखो अगर पॉइंट में वैल्यू रखोगे ना, जैसे इधर इन्होंने ना रखा है 146, तो इसका आंसर ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने किया वो भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया ये भी कर सकते हो। सही, समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना होगा क्योंकि सर ने ऐसे कराया था। ये दिमाग से निकाल लो अपने कि ऐसे ही होता है। अच्छा, आओ अब मज़ीद फर्दर न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्लियर, समझ में आई, भूलना मत, बस ठीक है। अब आप लोग 9 में हो, देखो उम्मीद है मुझे आप लोग मुझसे मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब पढ़ोगे, बस अभी न्यूमेरिकल समझो अच्छे अच्छे करके। अच्छा, अब आ जाओ आगे करते हैं, 6b करते हैं। 6b न्यूमेरिकल है, सही हमारा। कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। देखो ये एक बॉडी है, समझ लो एक स्टूडेंट है, इसका मास कितना है हमें नहीं पता, ये पता करना है, सही है। विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग फोर्स, इस पे हमने फोर्स लगाई, कितने की लगाई, गिवन डेटा देख लो और फिर टू फाइंड भी देख लो। फोर्स जो हमने इस पे अप्लाई करी वो 200 न्यूटन की करी। अच्छा, स्पीड, अब इसकी स्पीड कितनी थी, v लिखा हुआ है ना, नहीं स्पीड अप यानी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 36, यूनिट उस में उसका गलत लगा हुआ, मीटर पर सेकंड लगा, जबकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो एक्सेलरेशन इतनी हो गई। अब आपने पता क्या लगाना है, मास, कोई मुश्किल काम नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए, नहीं बल्कि ए आएगा। फोर्स कितनी थी 200, ए कितना, ए नहीं है बल्कि v नहीं है, ए है 36, तो कर लो पता, 200 डिवाइडेड बाय 36, द आंसर इज 5.55 kg। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, इतना कम मास आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, यही न्यूमेरिकल है लेकिन इसका पार्ट अलग है। देखो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, अब समझो मास पता चल चुका है हमें, ठीक है, मास पता चल गया है, अब इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, सही है, याद रखो इसकी एक्सेलरेशन बतानी है ऑफ द सेम बॉडी, यही बॉडी है। अब सेम बॉडी का मतलब क्या हो गया, मास तो सेम रहेगा ना। देखो मैं कहूँ आप दोबारा काम करो तो आप ही रहोगे ना, कोई और तो नहीं बनोगे ना। हाँ गुस्सा आ सकता है आपको, बार बार काम बोलूंगा तो मास तो सेम रहेगा। फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम इस पे 280 न्यूटन की। अब एक्सेलरेशन बतानी है, तो F
MA कितना है 280 डिवाइडेड बाय 5.5, तो A आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 5.5, द आंसर इज 50.9, ऑलमोस्ट 51 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बढ़ गई ना, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी। हाँ सही आ रहा है, थोड़ा सा ऑन नंबर भी लिख लो, 0 भी लिख लो, ठीक है। अब 7 करते हैं, ऐसा आसान है, 7 करते हैं न्यूमेरिकल नंबर। एन एम्प्टी कार, एम्प्टी यानी गाड़ी में कुछ भी नहीं है, गाड़ी खाली है, हमारे दिल की तरह गाड़ी खाली है, ठीक है। ये गाड़ी है, एम्प्टी है, खाली है, हैव 1200 kg, तो गिवन डेटा लिख लें। इसका मास कितना दिया हुआ है, देखो मास गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका मास दिया हुआ है 1200 kg का, इससे भी ज़्यादा होता है वैसे मास गाड़ी होगा। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इंजन इसका एक्सेलरेशन दे प्रोड्यूस कर रहा है जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, इफ कह रहे हैं कि आपने मास रखा 300 kg का, इसमें लोड रखा गया है, देखो एक मास तो ये था, एक आपने इसके अंदर मास रख दिया है, added to mass by passenger and luggage, what acceleration the mass engine will produce। अच्छा, तो बताना ये है, काम ये करना है कि हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, हमने ये बताना है। देखो नहीं, हमारे पास फोर्स क्या आएगी ये बताना है। What acceleration the same engine will produce, क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा सेम इंजन। ज़रा बात समझो, यहाँ पर ना इसको असल में ना डायरेक्ट कर दिया गया है, जबकि ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं होगा। चलो मैं आपको समझा देता हूँ चक्कर क्या है। देखो पहले हम फोर्स निकालते हैं कि इतनी मास पर और इतनी एक्सेलरेशन पर क्या फोर्स आ रही है। F इज इक्वल टू MA, तो M कितना है और A कितना है, तो ये कितना आ गया, ये आएगा मेरे पास 4800 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने A निकालनी है। कब, जब हमने इतना मास और ऐड कर दिया तो हम निकालते हैं F इज इक्वल टू MA, सही है। तो F कितना आया 4800, M कितना था, देखो पहले तो इतना था, है ना, इतने में हमने इतना और ऐड कर दिया है। अब A बताओ, समझे, पहले सिर्फ मैंने खाली गाड़ी पे फोर्स जो लग रही है वो चेक करी, उसके बाद अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये मास ऐड हो जाने के बाद 300 kg का मास, ये पैसेंजर है बेसिकली, 300 kg पैसेंजर्स हैं हमारे पास, उनका मास है, तो कितनी एक्सेलरेशन आएगी। बेसिकली 1500 हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख लो तो 1500 होना चाहिए। 4800 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 300, तो 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन कम हो गई, क्योंकि देखो जब मास आपके पास कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रही है। अब मास आपके पास 1500 हो गया, टोटल मास आपके पास कितना हो गया 1500, 1200 में 300 ऐड किया तो 1500 हो गया, तो अब देखो एक्सेलरेशन कम हो गई। अच्छा, अब करते हैं 8, और वो भी 8 का B, ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा। चलो मजीद फर्दर न्यूमेरिकल्स को डन करते हैं। अब हमारे पास 8B, न्यूमेरिकल 8B, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज, एक ऑब्जेक्ट है, समझो ये एक इंसान है,
इंसान आपको पता है ना चांद पे भी जा रहा है, और चांद पे ही गया अभी तक, उससे आगे तो नहीं जा सका। क्या तो आने वाले वक्तों में मार्स पे भी जाएंगे। ये है, प्लान है, बहुत सारे स्पेस एजेंसीज का ये प्लान है कि वो आने वाले वक्तों में मार्स पे इंसान को भेजेंगे। फिल्मों में तो भेज दिया है, अब जल्द ही वो भेज भी देंगे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, समझो ये हमारा एस्ट्रोनॉट है, इसका मास कितना। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो कहते हैं एस्ट्रोनॉट बनना है, तो पाकिस्तान में बनना कोई आसान भी नहीं है एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे आपको बाहर मुल्क ही जाना पड़ेगा। तो इसका मास कितना है, 60 kg का। अच्छा, अब इसका वेट मून पर क्या आएगा, समझो अभी ये अर्थ पर है तो इसका वेट क्या आएगा, इसी बंदे को हम मून पर ले गए तो इसका वेट क्या आएगा, इसी बंदे को हम मार्स पर ले गए तो इसका वेट क्या आएगा। ये क्योंकि देखो मून पर ग्रेविटी अलग है, मार्स पर अलग है और अर्थ पे अलग है, तो तीनों जगह अलग अलग आएगा। आपने ये बात देखी भी होगी। देखो इसका मास अर्थ पे कितना आएगा ये बताना है, इस बंदे का मास मून पे कितना आएगा ये बताना है, इस बंदे का मास मार्स पे कितना आएगा ये आपने बताना है। देखो मार्स को पूरा लिख दिया मैंने। चलो पहले अर्थ पे पता लगा लेते हैं, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू mg। देखो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है ना मास, ग्रेविटी चेंज होती रहेगी मून पर मार्स पर, इसीलिए वेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अर्थ की ग्रेविटी तो सब बच्चों को पता है ना कि 9.8, चाहे तो 10 भी रख सकते हो, राउंड ऑफ नंबर आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 9.8। और हाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि 10 रख के करें या 9.8। बुक में भी 9.8 यूज़ हुआ है तो आप 9.8 रख लिया करो, न्यूटन। ये हम आ गए मून पर, सॉरी ये हम आ गए अर्थ पर। अब हम ही चले गए, इस बंदे को हमने भेज दिया मून पर। देखो मून आ गया हमारा चांद, तो W इज इक्वल टू mg। अब ग्रेविटी मून की कितनी है, इस बंदे का मास तो सेम रहेगा, मास कभी नहीं चेंज होता, याद रखना। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, तो वो चेंज नहीं होगा। जितना क्वांटिटी अर्थ पर है, मास पर है, वो सब जगह सेम रहेगी। ग्रेविटी की वजह से वेट चेंज होगा, तो 1.6 होती है ग्रेविटी मून के ऊपर। 60 मल्टीप्लाई 1.6, तो देखो कितना ज़्यादा कम हो गया। अगर आप चाह रहे हो बगैर डाइट करे अपना वेट कम करना, तो आप अर्थ से मून पे चले जाओ, आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मार्स पे आ जाते हैं। आप में से कोई जा रहा है मार्स पर, मार्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है मून के मुकाबले में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो W इज इक्वल टू mg। याद रखना मार्स पे जो ग्रेविटी है 3.7 की है, और यूनिट वही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पे कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60, 3.7 W, 60 मल्टीप्लाई 3.7, 222 न्यूटन। तो अगर आप चाह रहे हो अर्थ से तो कम हो जाए तो मार्स पे चले जाओ, जहाँ तक अभी तक हम जा नहीं सके। अच्छा, अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, बल्कि लास्ट नहीं है और भी आगे। अच्छा, अब हम कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल। चल रहा होगा आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स, गिवन डेटा, बल्कि गिवन डेटा से पहले डायग्राम। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। समझो ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, जो कितना प्यारा सर्कल बना है। इस सर्कुलर पाथ पर आपके पास एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। अब वो यूं सर्कुलर पाथ में घूमेगी, तो एक रेडियस होगा आपके पास बेशक, उसको हम स्मॉल आर लिख लेते हैं। हाइट वे हैविंग द, अच्छा रेडियस बता दिया बेसिकली उन्होंने कह भी दिया है गिवन डेटा, रेडियस कितना है, और अब 2 फाइंड करेंगे। रेडियस कितना है, 1000 मीटर का। मास कितना है, 600 kg का। वेलोसिटी कितनी है, 72 मीटर पर सेकंड की, बल्कि मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। अगेन वही काम कर लेते हैं, 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो v इज इक्वल टू
तो वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपने SI यूनिट में रखी हुई हैं। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स हमें गाड़ी पे जो लग रही है बताना है, FC लिख लेते हैं इसे, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी बतानी है, ये लिख लेते हैं। अच्छा चलो सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो FC इज इक्वल टू mv²/r। तो m कितना है 600, v कितना है 20 का स्क्वायर, r कितना है 1000। तो 600 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, 240 न्यूटन। ये तो आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर फोर्स आ गया। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देखो F इज इक्वल टू ma, मास पता था ना, हाँ। तो F हमें निकाल चुके हैं 240, मास हमारे पास है 360, a निकल आएगा। तो a इज इक्वल टू, देखो सेंटीमीटर फोर्स की मदद से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इजीली आ जाती है। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आया। अच्छा अब आखिरी करते हैं, फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल है 10 वाला है, आखिरी कर लेते हैं फ्रिक्शन। कह रहे हैं अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। समझो ये इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और ये स्लिपरी है, ये फ्लोर जो है वो स्लिपरी है, देखा है ना, स्लिपरी यानी ज़रा सा आगे जाओ तो फिसल जाते हो, ये वही वाला स्लिपरी है, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन, डेटा लिख लो, ब्लॉक का मास कितना है और 2 फाइंड। ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास आपके पास है 15 kg का, सही। व्हेन अ पुल्ड थ्रो अ स्प्रिंग बैलेंस, इसको हटा दो, बस फोर्स लिख लो, ज़्यादा इतना कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है म्यू, सोल्यूशन कर लो। देखो फोर्स फॉर्मूला लिख लो, म्यू mg, वैसे तो होता है म्यू n, तो वो n ही mg होता है। यहाँ पर जो नॉर्मल है और वेट आपस में बराबर होगा क्योंकि वो रेस्ट में है, तो जो नॉर्मल आ रहा है वही वेट आ रहा होगा, इसलिए mg कर लिया है। इसको समझो, नॉर्मल और वेट का कॉन्सेप्ट याद है ना। तो ये म्यू आ गया, ये म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कितना था 15, मास कितना था, नहीं बल्कि गलत लिखा, मास था 3, वो था 15 और 9.8, ये आप खुद निकाल लेना। (0.020 न्यूटन, यूनिट लिख लेते जरा, यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट खुद बना लेता है, न्यूटन। न्यूटन आ गया, उसके बाद आपके पास आ जाएगा मास है तो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है ये, समझ रहे हो, डिनोमिनेटर में ये यूनिट आएगा, बल्कि इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, रुक जाओ, देखो ना, ये भी वेट है ये भी वेट है, नो यूनिट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप समझ गए हो तो समझ गए होगे, न्यूटन को खोलो तो क्या बनता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा, बल्कि क्योंकि ना देखो ये भी फोर्स है, ये mg, ये भी फोर्स ही है, वेट है, दोनों का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ ये इसका नो यूनिट आएगा, 0.020। तो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। मैं बहुत डीप में लेके जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, फिर भी ना आए हो तो पूछ लेना।
गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।